मित्रों, कई लोगों के सवाल होते हैं जो शहरों में निवास करते हैं या जिनकी अपने घर की छोटी सी बगिया है, जिनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो बड़े एरिया में आम के या फलदार वृक्ष रोप पाएँ। उनके सामने एक सवाल रहता है कि वो कैसे अपने घरों में, अपने बालकनी में आम के पौधों को रोप करके ताज़ा आम और रसायन मुक्त आम के फलों का मज़ा ले पाएँ। तो आज मैं ऐसी ही जानकारी लेकर हाजिर हूँ जो आपके काम आने वाली है, आपके उस क्वेरीज का, उस प्रश्न का उत्तर देने वाली है जो अक्सर आप हमसे पूछते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे जो है आम की तमाम पौधे रोपे गए हैं, जो गमलों में रोपे गए हैं। इनकी प्रूनिंग की गई है, इसलिए प्रूनिंग की गई कि ये इंडोज़ाइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो में रोपे गए पौधे हैं और इनसे नवीन पौधों को तैयार किया जाता है। यानी ये मदर ब्लॉक है, मदर खंड है। इनको ये कहा लिया जाता है कि ये मात्र पौधे हैं जिनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं, इनकी साइन बोर्ड लेकर के। इसलिए नए और मजबूत साइन बोर्ड के लिए इनकी प्रूनिंग समय समय पर की जाती है। लेकिन अगर आप फलदार वृक्ष लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से साइज़ के गमले अच्छे होंगे, उसके लिए मैं आज आपको जानकारी देना जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मित्रों कि आपके सामने लगभग 1 मीटर चौड़ाई का गमला दिख रहा होगा और लमसम वही इसकी गहराई और व्यास भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी गमले में पौधे रोपें तो ऐसे साइज का गमले का चयन करें जिसमें जो बौनी किस्में हैं, जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, उनको आसानी से रोपा जा सके। इसके लिए ज़रूरत होती है 18 बाई 18 के साइज के गमलों की या 24 बाई 24 इंच के साइज के गमलों की। आप 24 इंच के गमलों का भी साइज ले सकते हैं। इनका व्यास, इनकी गहराई, इनकी लंबाई चौड़ाई भी 24 से कम ना हो और 18 इंच गहराई के इस व्यास के भी आप इनको गमलों का चयन कर सकते हैं। गमलों का चयन करते समय यह जरूर देखें कि उसमें भरपूर मात्रा में मिट्टी भरी जा सके, उसमें खाद उर्वरक, जैविक खाद उर्वरक भरा जा सके, जिससे पर्याप्त पोषण जड़ों को से पौधे को मिल पाए। साथ ही इसमें पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए, क्योंकि ये सीमेंटेड पौधे हैं और इसमें उतना ही पानी दिया जाता है जितना कि पौधों को ज़रूरत होती है। इसके लिए इसमें ड्रिप लाइन बिछाई गई है और ये जो ड्रिप लाइन है, आप देख रहे होंगे कि एक पाइप बिछाई गई है। इन पाइपों से पतली पतली पाइप नोजल निकाली गई है और ये नोजल आकर के इस जगह पर मिली हुई हैं और ये पाइप के जरिए, इस नोजल से पाइप के जरिए इसकी जड़ों को सीधे पानी देती हैं। इससे क्या है कि लगभग 70% जो है पानी आसानी से बचत किया जा सकता है। तो इस तरह का मॉडल छोटे स्तर पर भी आता है। छोटे स्तर पर भी किसान या जो बागवान भाई हैं या जो पौधरोपण के शौकीन हैं, पौधों से रुचि रखते हैं, इस तरह का छोटा मॉडल भी तैयार कर सकते हैं। अपने घरों में, बालकनी पर, छतों पर पौधे गमलों में रोक करके अपनी जो है पसंद को पूरा कर सकते हैं, प्रकृति से नाता जोड़ सकते हैं। चूँकि पर्यावरण जो है काफ़ी संकट से जूझ रहा है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, तो इस दशा में ज़रूरत है कि शहरों में भी लोगों की बालकनी में, लोगों के घरों में हरित वातावरण बने, हरा भरा वातावरण बने। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ हम ऐसे पौधों को रोपें जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हों और ऑक्सीजन छोड़ते हों। उन्हीं में एक पौधा है ये आम का पौधा। आम के कौन से पौधों की रोपाई कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको बता दें कि जो आम की रंगीन और संकर किस्में हैं, विदेशी संकर किस्में, उनकी रोपाई कर सकते हैं। विदेशी किस्मों की बात करें तो टॉमी एटकिंस और सेंसेशन, इसके अलावा पूषा प्रतिभा, पूषा श्रेष्ठा, पूषा अरुणिमा, इसके अलावा CISH अंबिका, अरुणिका और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, लालिमा और दीप शिखा, जो रंगीन हैं, जो बौनी किस्में हैं, जो संकर किस्में हैं, जो विदेशी किस्में हैं, बारी 11, ये जितनी किस्में हैं, या बनाना मैंगो, इन सारी किस्मों को आप गमलों में रोप सकते हैं। गमलों की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, व्यास, गहराई का विशेष ध्यान रखें। जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। उसमें पर्याप्त मिट्टी हो, तभी आप गमलों में पौधों की रोपाई करें। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें आम ही रोपें, आप इसमें अमरूद की रोपाई कर सकते हैं, इसमें KG10 जामुन की रोपाई कर सकते हैं। इसमें आप 12 मासी यानी ऑल टाइम जैक फ्रूट यानी कटहल की रोपाई कर सकते हैं, नींबू की रोपाई कर सकते हैं और अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के फल का उत्पादन घर की बालकनी में, घर की बगिया में, घर की छत पर कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मौका मिले तो एक बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो बस्ती, जो कि NH 27, जो जिसे हम अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग
कहते हैं अयोध्या और बस्ती गोरखपुर के बीच में बस्ती जनपद है। और बस्ती शहर मुख्यालय से अयोध्या की तरफ से जब आते हैं तो 10 किलोमीटर पहले ही यह जो है गोटवा बाजार के पास स्थित है। यहाँ से आप आसानी से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर मैंगो में पहुँच सकते हैं, यहाँ विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुख्यालय पर विजिट करना चाहते हो तो यहाँ केंद्रीय पौधशाला है बनी हुई है, वहाँ पर आदर्श पौधशाला बनी हुई है। आदर्श पौधशाला और केंद्रीय पौधशालाओं का विजिट भी करके आप जानकारियाँ ले सकते हैं, यहाँ से पौधे क्रय कर सकते हैं। क्योंकि मानसून का सीजन है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो पाली हाउस लगा हुआ है, जो नोजल लगे हुए हैं, इनको फिर से रिपेयर किया जा रहा है, इनका बदलाव किया जाता है, क्योंकि नोजल जो है ब्लैक हो जाता है। तो फिर से नोजल को सही किया जा रहा है और नवीन पाइप लगाई जा रही है, नवीन नोजल लगाए जा रहे हैं, नवीन जो है फिर से इस पर प्लास्टिक के बिछाया जा रहा है जो पाली हाउस में लगा हुआ है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा है कि आपके क्वेरीज का समाधान हो गया होगा। और कुछ भी अगर क्वेरी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गाँव गाथा या हमारे फेसबुक पेज बृहस्पति कुमार पांडे पर।